नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, लोगों से अपनी इज्जत करवाना, क्योंकि इज्जत और सम्मान हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, आज के समय में इज्जत की मांग और समझ बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इज्जत की परवाह की जाए, लेकिन इज्जत कैसे करवानी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1. सच्चाई का पालन। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका अपनी इज्जत करवाने का है सच्चाई का पालन करना। सच्चाई हमें और हमारे आसपास के लोगों के बीच विश्वास को मजबूत करती है। अपने वादों को पूरा करना, अपने कामों में ईमानदारी से जुटना, ये सभी हमारी इज्जत को बढ़ाते हैं। सच्चाई का पालन करना एक व्यक्ति की आत्मिक और सामाजिक परिचय को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण हर इंसान को समझने की शक्ति और उसके विश्वास को मजबूत करता है। सच्चाई का पालन करने से हमारा विश्वास और सम्मान बढ़ता है और हम अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। सच्चाई का पालन करना मतलब होता है कि हम हमेशा सत्य का पालन करते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सच्चाई का पालन करने से हमारे जीवन में आत्मविश्वास और सम्मान का बांध बढ़ता है। सच्चाई का पालन करने का मतलब होता है कि हम अपने वचनों को पूरा करते हैं। हमें जो कुछ भी कहना होता है, उसे हमेशा पूरा करना चाहिए। जब हम अपने वादों को पूरा करते हैं, तो हमारी सच्चाई का परिचय हमारे वचनों के माध्यम से होता है। सच्चाई का पालन करने से हम अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्य प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। हमें अपने कामों में अपनी भूमिका का सामान्यतः पालन करना चाहिए और दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चाई का पालन करने से हमारा अंतर्निहित समझदारी और बुद्धिमत्ता दिखती है, जो हमें एक उत्तम व्यक्ति बनाती है। सच्चाई का पालन करने से हम अपने आप को और अन्य लोगों को भी समझते हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं, उसे हमेशा सत्य और सच्चाई के साथ कहते हैं। यह हमारे संबंधों को मजबूत और विश्वासी बनाता है। सच्चाई का पालन करना एक उत्कृष्ट गुण है, जो हमें और अन्य लोगों को समझने और सहानुभूति के रास्ते पर ले जाता है। यह हमें अधिक आत्मसमर्थ और सकारात्मक बनाता है। सच्चाई का पालन करने से हम अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। इसलिए सच्चाई का पालन करना हमें सफलता के रास्ते पर ले जाता है और हमें एक उत्कृष्ट और समृद्ध जीवन की दिशा में मदद करता है। यह हमारी आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ाता है और हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। 2. दूसरों की इज्जत का ध्यान रखना। अपनी इज्जत के साथ साथ हमें दूसरों की भी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें सही से समझना, यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारी इज्जत को भी बढ़ाता है। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है, जो हमें एक समर्थ और समर्पित समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने संपर्कों में सजीव और समर्थ बनाता है और समाज में संबंधों को मजबूत बनाता है। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखना मतलब होता है कि हम अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमें दूसरों को उनकी सोच, भावनाओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हम उनसे सहमत हों या न हों। इससे हम एक समर्थ और सहानुभूति समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखने से हम अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों को मजबूत और निर्माणात्मक बनाते हैं। यह हमें अपने संपर्कों को बेहतर बनाने में मदद करता है और हमें समाज में समर्थ और सहायक बनाता है। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखने से हम अपने स्वयं की इज्जत को भी बढ़ाते हैं। जब हम दूसरों की इज्जत का सम्मान करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ता है। यह हमें एक समर्थ और संबलित व्यक्ति बनाता है, जो समाज में सहयोग कर सकता है। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखने से हम अपने समाज को महान और समृद्ध बनाते हैं। यह हमें समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है और हमारे समाज को संबलित और एकत्रित बनाता है। दूसरों की इज्जत का ध्यान रखना एक समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें एक उत्कृष्ट और समर्थ समाज की दिशा में अग्रसर करता है। यह हमें विश्वास, सम्मान और सहयोग के वातावरण में बनाए रखता है और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों को समृद्ध और उत्तेजक बनाता है। इसलिए
दूसरों की इज्जत का ध्यान रखना हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सामर्थ्य और समर्थ बनाता है। यह हमें एक सहायक और समर्थ समाज की दिशा में अग्रसर करता है और हमें एक समृद्ध और उत्तेजक वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करता है। 3. व्यवहार में सही रवैया। हमेशा याद रखें कि हमारा व्यवहार हमारी पहचान को दर्शाता है। धैर्य और समझदारी के साथ बात करना, अपनी भाषा में सभ्यता और संवेदनशीलता बनाए रखना, ये सभी विशेषताएं हमें दूसरों के साथ सही संबंध बनाए रखती हैं और हमारी इज्जत को बढ़ाती हैं। व्यवहार में सही रवैया एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें समाज में सद्भाव, समर्थता और सम्मान के साथ जीने की शिक्षा देता है। यह हमें एक सहयोगी और सद्भावपूर्ण समाज की दिशा में अग्रसर करता है और हमें समाज के निर्माण में मदद करता है। व्यवहार में सही रवैया का मतलब है कि हमें हमेशा समझदारी और संवेदनशीलता के साथ बात करना चाहिए। हमें अपनी भाषा में सभ्य और संवेदनशील रहना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सही रवैया व्यक्ति को उसकी सोच, विचार और भावनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उसके साथ सहमति या असहमति में समझौता करने की क्षमता देता है और सहमति के साथ उसके विचारों का सम्मान करने की क्षमता प्रदान करता है। व्यवहार में सही रवैया हमें अपने व्यवहार में सजीवता, संवेदनशीलता और धैर्य का प्रदर्शन करने की शिक्षा देता है। हमें किसी भी स्थिति में संवेदनशीलता और सहमति की भावना बनाए रखनी चाहिए और हमें किसी के प्रति सहानुभूति और समर्थता का प्रदर्शन करना चाहिए। सही रवैया हमें अपने संपर्कों में सजीवता और सहयोग के मूल्यों को समझाता है। यह हमें दूसरों की मदद और सहायता के लिए सजग रहने की शिक्षा देता है और हमें एक सजीव और समर्थ समाज की दिशा में अग्रसर करता है। सही रवैया हमें अपने व्यवहार में ईमानदारी, संवेदनशीलता और संभावनाओं के साथ सम्मान की भावना को बनाए रखने की शिक्षा देता है। हमें किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और हमें समाज में समर्थ और सहयोगी बनाए रखने की भावना को बनाए रखना चाहिए। व्यवहार में सही रवैया हमें अपने संपर्कों में सजीवता, समर्थता और सम्मान की भावना को समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें एक सजीव और समर्थ समाज की दिशा में अग्रसर करता है। यह हमें समाज में सहयोग और सामर्थ्य के मूल्यों को समझाता है और हमें एक सजीव और समर्थ समाज के निर्माण में मदद करता है। 4. स्वयं की इज्जत का ख्याल। अपनी इज्जत को बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम स्वयं की इज्जत का ख्याल रखें। अपने सपनों और महत्वपूर्ण मान्यताओं को समझना और उन पर चलना हमारी इज्जत को बढ़ाता है। स्वयं की इज्जत का ख्याल रखना एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने स्वाभिमान की मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह हमें अपने मूल्यों और आत्मसम्मान के प्रति सजग और समर्थ बनाता है और हमें खुद को समझने और सम्मान करने की शिक्षा देता है। स्वयं की इज्जत का ख्याल रखना मतलब होता है कि हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की महत्वता को समझना चाहिए। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कृतियों के प्रति संवेदनशीलता और समर्थता दिखानी चाहिए। स्वयं की इज्जत का ख्याल रखने से हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और अपने जीवन में स्वतंत्रता और सजीवता का अनुभव करते हैं। हमें अपने स्वाभिमान की मूल्यांकन करने के लिए खुद को समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें खुद को सम्मानित और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। स्वयं की इज्जत का ख्याल रखना हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह हमें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की महत्वता को समझने की क्षमता प्रदान करता है और हमें खुद को सम्मानित और सहानुभूति महसूस कराता है। स्वयं की इज्जत का ख्याल रखने से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं और अपने विचारों और कार्यों में सही निर्णय लेते हैं। हमें अपने मूल्यों और धर्म के प्रति समर्थ होने की शिक्षा देता है और हमें खुद के साथ और दूसरों के साथ भी सहयोग और सहमति के मूल्यों को मजबूत बनाए रखता है। स्वयं की इज्जत का ख्याल रखना हमें एक उत्कृष्ट और समर्थ समाज के निर्माण में मदद करता है। यह हमें अपने स्वाभिमान के प्रति सजग और समर्थ बनाए रखता है और हमें खुद को समझने और सम्मान करने की शिक्षा देता है। 5. अपने अच्छे कामों का गर्व करना। हमें अपने अच्छे कामों पर गर्व करना चाहिए। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह हमें एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनाता है जिसे लोग समझते हैं और जिसकी इज्जत करते हैं।
अपने अच्छे कामों का गर्व करना एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक गुण है जो हमें स्वार्थ की अवधारणा से बाहर निकालता है और हमें समाज के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान की प्रेरणा देता है। यह हमें खुद पर और अपने कामों पर विश्वास और सम्मान करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें एक सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। अपने अच्छे कामों का गर्व करना मतलब होता है कि हमें अपने संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण के प्रति गर्व होना चाहिए। हमें अपने कामों पर विश्वास और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है जो हमें सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। अपने अच्छे कामों का गर्व करना हमें अपने स्वाभिमान के प्रति सजग और समर्थ बनाता है। यह हमें अपने कार्यों पर विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपने अच्छे कामों का गर्व करना हमें आत्मसंवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना प्रदान करता है। यह हमें स्वयं के प्रति सजगता और समर्पण की भावना प्रदान करता है और हमें समाज के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान करने की प्रेरणा देता है। अपने अच्छे कामों का गर्व करना हमें अपने कौशल, उपलब्धियों और सफलताओं का सम्मान करने की भावना प्रदान करता है। यह हमें सकारात्मक और उत्साही बनाता है और हमें अधिक सहायक और सफल बनाने की प्रेरणा देता है। अपने अच्छे कामों का गर्व करना हमें अपने स्वयं के प्रति स्वाभाविक सम्मान और समर्थता की भावना प्रदान करता है। यह हमें अपने कौशल और प्रतिभाओं के प्रति आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का अनुभव कराता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपने अच्छे कामों का गर्व करना हमें एक सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। यह हमें अपने कौशल, प्रतिभाओं और सफलताओं का सम्मान करने की भावना प्रदान करता है और हमें समाज के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान करने की प्रेरणा देता है। 6 काम की पहचान। अपनी पहचान केवल शब्दों में नहीं, अपने कामों से भी बनानी चाहिए। अपने कामों के माध्यम से लोगों की मान्यता और इज्जत को हासिल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। काम की पहचान एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें सकारात्मकता, समर्थता और संवेदनशीलता की पहचान करने में मदद करता है। यह हमें उसकी अद्भुतता, कला और प्रतिभा को पहचानने में सहायक होता है और हमें उसकी उपयोगिता और महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करता है। काम की पहचान करने के लिए हमें उसके साथ जुड़े सभी विशेषताओं को मध्यस्थता से देखने की आवश्यकता होती है। हमें उसके उद्देश्य, प्रयास और प्रतिबद्धता को समझने की क्षमता होती है और हमें उसकी वास्तविकता और मूल्य को पहचानने में मदद करता है। काम की पहचान करने के लिए हमें उसके संवेदनशीलता, उत्कृष्टता और संवेदनशीलता को मध्यस्थता से देखने की आवश्यकता होती है। हमें उसके उत्कृष्टता और योग्यता को समझने की क्षमता होती है और हमें उसकी समर्थता और योग्यता को पहचानने में मदद करता है। काम की पहचान करने के लिए हमें उसके उपयोगिता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को समझने की क्षमता होती है। हमें उसकी उपयोगिता और महत्व को समझने की क्षमता होती है और हमें उसकी उपयोगिता और महत्व को पहचानने में मदद करता है। काम की पहचान करने के लिए हमें उसके उपयोगिता, संवेदनशीलता और संवेदनशीलता को समझने की क्षमता होती है। हमें उसकी उपयोगिता और महत्व को समझने की क्षमता होती है और हमें उसकी उपयोगिता और महत्व को पहचानने में मदद करता है। काम की पहचान करने के लिए हमें उसके संवेदनशीलता, सामर्थ्य और प्रतिबद्धता को समझने की क्षमता होती है। हमें उसकी उत्कृष्टता और योग्यता को समझने की क्षमता होती है और हमें उसकी समर्थता और योग्यता को पहचानने में मदद करता है। काम की पहचान करने के लिए हमें उसके संवेदनशीलता, उत्कृष्टता और संवेदनशीलता को समझने की क्षमता होती है। हमें उसकी उत्कृष्टता और योग्यता को समझने की क्षमता होती है और हमें उसकी समर्थता और योग्यता को पहचानने में मदद करता है। 7. अपनी गलतियों से सीखना। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने का प्रयास करना चाहिए। गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना हमारी इज्जत को बढ़ाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जीवन में गलतियां और असफलताएं अविवेकपूर्ण समयों को नए दृष्टिकोण और अनुभवों की प्राप्ति का अवसर प्रदान करती हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम अपने आत्मविकास और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हैं।
गलतियों से सीखना हमें नई दिशा और समझ प्रदान करता है और हमें अधिक सकारात्मक और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। एक, आत्मसमीक्षा का महत्व। अपनी गलतियों से सीखना आत्मसमीक्षा की प्रक्रिया को बढ़ाता है। हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम क्या गलत कर रहे थे और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। इस प्रकार गलतियों से सीखने से हम अपने आत्म जागरूकता को बढ़ाते हैं और अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। 2, नए दृष्टिकोण की प्राप्ति। अपनी गलतियों से सीखने से हमें नई दृष्टिकोण और समझ प्राप्त होती है। हम उन कार्रवाइयों को दोहराते हैं जो सफलता नहीं लाई और इससे हमें नई सोचने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार गलतियों से सीखने से हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नए और उत्तेजक तरीके खोजते हैं। 3, संवेदनशीलता की विकसित प्रक्रिया। गलतियों से सीखने से हमें संवेदनशीलता और सामर्थ्य की विकसित प्रक्रिया मिलती है। हमें अपने दुख और असफलता को सहने के कौशल का अनुभव होता है और इससे हमारी सहायता करता है कि हम अगले कदमों में मजबूती से खड़े हो सकें। 4, स्वतंत्रता का अनुभव। अपनी गलतियों से सीखने से हमें स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है। 5, स्वाभाविक और सही मार्ग का चयन। गलतियों से सीखने से हमें स्वाभाविक और सही मार्ग का चयन करने में मदद मिलती है। हम उन गलतियों को दोहराते हैं जिनसे हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए और इससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का चयन करने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह गलतियों से सीखना हमें नई सीख और समझ प्रदान करता है, जो हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करने में मदद करता है। यह हमें समाज के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान करने की प्रेरणा देता है और हमें अपने आत्मसंवेदनशीलता और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है। 8, अपने सपनों को असफलता के बावजूद नहीं छोड़ना। हमेशा याद रखें कि असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें असफलता के बाद भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत करना चाहिए। सपने हमारे जीवन का आधार होते हैं। वे हमें जीने का उद्दीपक और मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार हमारे सपने साकार नहीं होते और हम असफलता का सामना करते हैं। लेकिन असफलता के बावजूद भी हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि असफलता के बावजूद भी सपनों को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण और प्रतिबद्धता की महत्वपूर्णता क्या है। 1, प्रेरणा का स्रोत। असफलता के बावजूद भी सपनों को नहीं छोड़ने की भावना हमें नई प्रेरणा और उत्साह प्रदान करती है। यह हमें आगे बढ़ने की साहसिकता और समर्थन प्रदान करती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। 2, नए दृष्टिकोण की प्राप्ति। असफलता के बावजूद भी सपनों को नहीं छोड़ने से हम नए दृष्टिकोण की प्राप्ति करते हैं। हम अपने दृष्टिकोण को संशोधित करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक सकारात्मक और सक्रिय बनते हैं। 3, आत्मसमर्पण की प्रेरणा। असफलता के बावजूद भी सपनों को नहीं छोड़ना हमें आत्मसमर्पण की प्रेरणा प्रदान करता है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित होते हैं और हमारा आत्मसंघर्ष हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजबूत बनाता है। 4, संघर्ष की महत्वपूर्णता। असफलता के बावजूद भी सपनों को नहीं छोड़ना हमें संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझाता है। हमें पता चलता है कि सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 5, स्वाभाविक उत्कृष्टता का अनुभव। असफलता के बावजूद भी सपनों को नहीं छोड़ने से हमें स्वाभाविक उत्कृष्टता का अनुभव होता है। हम अपने आत्मसमर्पण और सख्यता का अनुभव करते हैं और इससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय और सकारात्मक बनाता है। इस तरह असफलता के बावजूद भी सपनों को नहीं छोड़ना हमें आत्मसमर्पण, प्रतिबद्धता और संघर्ष की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा और सहारा प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, इज्जत को बढ़ाने का ये तरीका हमें सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। हमें सबको सम्मान और इज्जत देना चाहिए ताकि हम सभी एक सशक्त और सहानुभूति समृद्ध समाज का हिस्सा बन सकें। इस नई सोच को अपनाकर
हम सभी एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।